दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क आपकी सफलता और खुशियों की चाबी है? अगर हमारा दिमाग मजबूत है तो हम बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। लेकिन जब समस्याएं हमें घेर लेती हैं तो कई बार हम खुद से हार मान लेते हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है और मुसीबतों को कैसे हराया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको 8 ऐसे अनमोल नियम बताएंगे जो आपकी सोच और आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम और भी अच्छा ज्ञान दे सकें। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क तभी बेहतर काम करता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले, मुश्किल हालातों और बदलावों का आधार है। मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है क्योंकि जिंदगी में हर पल अच्छा नहीं होता। कभी कभी हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो हमें कमजोर और हताश महसूस कराती हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कैसे आप मानसिक मजबूती हासिल कर सकते हैं और अपने कठिन समय से बाहर आ सकते हैं। एक बार एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को मस्तिष्क की ताकत के बारे में सीख दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि इंसान के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। अच्छे विचार इंसान को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, जबकि बुरे विचार पतन का कारण बनते हैं। उसी समय राजवंत नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बना सकें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। गुरु बोले, हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें मस्तिष्क और मन के बारे में समझाना चाहता हूं। इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, तभी तुम समझ पाओगे कि मानसिक शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। गुरु ने कहा, जब भी हम कोई बात सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। उसके बाद उसी विचार के अनुसार हमारा पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुखद बातें सोचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर और सुस्त होने लगता है। आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत, जब आप प्रेरणादायक और उत्साहजनक बातें सोचते हैं तो आपके अंदर असीमित ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आप न केवल ऊर्जावान महसूस करते हैं बल्कि आपके चेहरे और शरीर की हर हरकत में यह झलकने लगता है। गुरु ने आगे कहा, जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है मानो आपका पूरा अस्तित्व खिल उठा हो। इसका कारण यह है कि आपने अपने मस्तिष्क में सकारात्मक और जोश भरे विचारों को जन्म दिया। शरीर तो वही रहता है, लेकिन विचारों के अनुसार उसकी स्थिति बदलती है। दुखी मन शरीर को निढाल बना देता है, जबकि उत्साह से भरे विचार आपके शरीर को नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। गुरु बोले, अब तक की मेरी बातों को समझकर तुम्हें यह जरूर महसूस हुआ होगा कि हमारा मन और मस्तिष्क कितना प्रभावशाली है। अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। मैं तुम्हें 8 ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिन पर यदि तुम अमल करोगे और उन्हें अपने विचारों का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारा शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। जैसा मैंने पहले समझाया था, जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर कमजोर और ऊर्जा रहित हो जाता है। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम इन 8 तरीकों को अपनाओगे और अपने विचारों में उतारोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से मजबूत और ऊर्जा से भर जाएगा। और जब तुम मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे तो किसी भी मुश्किल हालात का सामना आसानी से कर सकोगे। फिर गुरु ने कहा, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो बीत गया है उसकी चिंता करना छोड़ दो। गुरु ने सभी से पूछा, मुझे यह बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है? सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है।
तब गुरु ने कहा, यदि मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लगेगा तो क्या यह संभव है? शिष्य बोले, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व से ही उगेगा, हम उसकी दिशा को बदल नहीं सकते। गुरु ने आगे कहा, अब मान लो बारिश का मौसम है, यदि मैं यह कहूं कि बारिश तुरंत बंद हो जाए तो क्या ऐसा हो जाएगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, बारिश तो मौसम के बदलाव के कारण ही बंद होगी, हमारे कहने से इसे रोका नहीं जा सकता। तब गुरु मुस्कुराते हुए बोले, यही तो पहली सीख है, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं उनकी चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा समय और ऊर्जा केवल उन बातों पर लगनी चाहिए जिन्हें तुम बदल सकते हो। गुरु ने कहा, मान लो मैं कहूं कि ठंड के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो क्या यह संभव है? शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठंड के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंड होना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। यह सब तो प्रकृति पर निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक इसी तरह जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं या जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनके बारे में बार बार सोचकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं। क्या बीती हुई घटनाओं को हम बदल सकते हैं? शिष्यों ने एक साथ कहा, नहीं गुरुवर। गुरु ने आगे समझाया, अगर तुम उन बीती बातों को लेकर चिंता करते रहोगे तो इससे केवल तुम्हारी ऊर्जा खत्म होगी और तुम परेशान होते जाओगे। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घट चुका है उसे भूलने की कोशिश करो। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। वर्तमान में जो हो सकता है उसी पर अपनी ऊर्जा लगाओ। गुरु ने फिर कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालना। गुरु ने शिष्यों को गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा, जब भगवान गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई तरीके आजमाए, उन्होंने कई तरह के कर्मकांड किए, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर कमजोर और दुबला पतला हो गया, पर सत्य को पाने में वे असफल रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरने का फैसला किया। जब वे ध्यान में लीन हुए तो धीरे धीरे उन्हें अपनी खोज का उत्तर मिलने लगा। गुरु ने आगे कहा, ध्यान के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने सभी विचारों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी हर भावना पर नियंत्रण पाया, पाप के मार्ग को हराया और काम वासना पर भी विजय पाई। यह सब ध्यान की गहरी अवस्था में संभव हुआ। कई दिनों तक ध्यान की अवस्था में रहने से उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो गया। इसी शांत मस्तिष्क ने उन्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद की। गुरु ने कहा, ध्यान करने से हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। गुरु ने कहा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी एक चीज पर केंद्रित हो जाता है। हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता और हम हर चीज को स्पष्टता के साथ समझने लगते हैं। ध्यान ही वह तरीका है जो न केवल हमारे मस्तिष्क को शांत करता है बल्कि इसे मजबूत भी बनाता है। गुरु ने बौद्ध भिक्षुओं का उदाहरण देते हुए कहा, बौद्ध भिक्षु हमेशा ध्यान की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। वे कई घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो विचार भी स्पष्ट होते हैं। एक शांत मन ही सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता चला जाता है। गुरु ने आगे समझाया, ध्यान के माध्यम से आप अपनी वासनाओं पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान आपको शक्ति देता है कि आप अपनी इच्छाओं को अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित कर सकें। ध्यान ही वह माध्यम है जो आपके मन और मस्तिष्क को हर तरीके से सशक्त बनाता है। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा, तुम सबको यह समझना होगा कि तुमने इस संसार में अपनी मर्जी से जन्म लिया है। तुमने अपने कर्मों के आधार पर अपना गर्भ चुना है।
लेकिन जैसे ही इंसान जन्म लेता है वह इस बात को भूल जाता है कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। वह संसार की मोह माया में उलझ जाता है और अपनी असली पहचान खो देता है। यही वजह है कि वह दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने लगता है। गुरु ने समझाया, जितनी ज्यादा उम्मीदें किसी व्यक्ति या वस्तु से रखोगे उतना ही अधिक दुख तुम्हें उन्हीं से मिलेगा। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें उसी से होगी, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख गहरा होता है। इसलिए इस संसारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति या चीज से अत्यधिक उम्मीदें मत रखो। यही तुम्हारे मानसिक शांति और मजबूती का आधार होगा। तभी एक शिष्य खड़ा होकर पूछता है, हे गुरुवर, बिना उम्मीद के जीवन कैसे जिया जा सकता है? हम सभी के मन में कुछ न कुछ लक्ष्य और इच्छाएं होती हैं। हम सबके मन में रहता है कि हमें यह करना है, वह पाना है। क्या उम्मीद और इच्छाएं रखना गलत है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले यह समझो कि उम्मीदों का बोझ तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। गुरु ने शिष्यों की बात सुनकर कहा, बिना उम्मीदों के जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन सही प्रकार की उम्मीदें ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। गुरु ने समझाया, कुछ पाने की इच्छा, कुछ बड़ा बनने की लालसा आपके भीतर से आनी चाहिए, न कि किसी और व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर आधारित होनी चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। अगर तुम यह सोचो कि तुम्हारा मित्र हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या वह हमेशा तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम चाहते हो, तो यह उम्मीदें मोह और दुख का कारण बन जाएंगी। गुरु ने कहा, खुद से उम्मीद रखना सीखो। अगर तुम अपने आप से अपेक्षा रखते हो और वह पूरी नहीं होती तो दुख जरूर होगा, लेकिन वह दुख सीमित होगा। वहीं दूसरों से उम्मीद रखने पर अगर वह पूरी न हो तो गहरा दुख होता है। यही बात माता पिता और बच्चों पर भी लागू होती है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, कई बार माता पिता अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं हासिल किया वह उनके बच्चे पूरा करें। बच्चे उनकी उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं और उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अपने सपनों और उम्मीदों का पहाड़ बच्चों पर मत ला दो, उन्हें अपनी राह खुद तय करने दो। फिर गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम है, पहली बार में असफल होने से डरना मत। गुरु ने समझाया, अगर तुम डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो असफलता निश्चित होगी। डर तुम्हारे आत्मबल और आत्मविश्वास को कमजोर करता है, और जब आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। गुरु ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जीवन में अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और बार बार यह सोचते हो कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो यह विचार तुम्हारे भीतर डर को जन्म देगा और डर से शंकाएं पैदा होती हैं। जब शंकाएं बढ़ेंगी तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा, रातों की नींद गायब हो जाएगी, बेचैनी बढ़ने लगेगी। यही डर तुम्हें असफलता की ओर धकेल देगा। गुरु ने जोर देकर कहा, इसलिए जब भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ तो मन में किसी भी प्रकार की शंका या नकारात्मक विचार मत आने दो। खुद पर भरोसा रखो। अगर एक बार असफल हो जाओ तो फिर से कोशिश करो। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता का पहला कदम है। गुरु के ये शब्द शिष्यों के मन में गहराई तक उतर गए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और हर असफलता को सफलता की ओर बढ़ने का अवसर समझेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, जब भी असफलता का विचार तुम्हारे दिमाग में आएगा तुम और ज्यादा डरने लगोगे। यही डर तुम्हें रोक देगा। इसलिए जब जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ तो मन में कोई शंका मत रखो। केवल और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम पूरी लगन और ध्यान से काम करोगे तो डर स्वतः ही खत्म हो जाएगा। गुरु ने आगे समझाया, जब तुम अपने काम में पूरी तरह जुट जाओगे तो तुम्हारा मन लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा और डर को जगह ही नहीं मिलेगी। एक बार डर खत्म हो गया तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पांचवा नियम है, कभी भी खुद को कोसो मत। गुरु ने गंभीर स्वर में समझाया, जो व्यक्ति जीवन में जितना संघर्ष करता है
वह उतना ही मजबूत बनता है, और जो जितना मजबूत बनता है वह उतना ही काबिल हो जाता है। गुरु के ये शब्द शिष्यों के मन में गहराई तक उतर गए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और हर असफलता को सफलता की ओर बढ़ने का अवसर समझेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, जब भी असफलता का विचार तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम और ज्यादा डरने लगोगे। यही डर तुम्हें रोक देगा। इसलिए जब जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ तो मन में कोई शंका मत रखो। केवल और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम पूरी लगन और ध्यान से काम करोगे तो डर स्वतः ही खत्म हो जाएगा। गुरु ने आगे समझाया, जब तुम अपने काम में पूरी तरह जुट जाओगे तो तुम्हारा मन लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा और डर को जगह ही नहीं मिलेगी। एक बार डर खत्म हो गया तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 5वां नियम है, कभी भी खुद को कोसो मत। गुरु ने गंभीर स्वर में समझाया, जो व्यक्ति जीवन में जितना संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता है, और जो जितना मजबूत बनता है वह उतना ही काबिल हो जाता है। लेकिन अगर तुम किसी असफलता या किसी गलती के लिए खुद को बार बार कोसोगे तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देगा। गुरु ने कहा, खुद को कोसना सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। यह तुम्हारे दिमाग की क्षमता को कम करता है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करता है और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने आप को किसी भी गलती या असफलता के लिए दोष मत दो। अगर किसी कार्य में असफल हो गए या जो तुमने सोचा था वह नहीं हो पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि यह सामने आम का पेड़ है और पूछूं कि इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा, हाथी, बंदर, गिलहरी या शेर, तो तुम सब क्या कहोगे? शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, सबसे पहले गिलहरी और बंदर चढ़ेंगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, क्योंकि हाथी या शेर का पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हाथी और शेर कमजोर हैं। हर व्यक्ति, हर जीव अपने स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करता है। उसी प्रकार तुमसे अगर कोई काम नहीं हुआ या किसी और ने तुम्हारी अपेक्षा बेहतर कर लिया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम किसी और चीज में बेहतर हो। गुरु ने अंत में कहा, खुद को कोसने की बजाय अपनी क्षमताओं को पहचानो और आगे बढ़ो। जो बीत गया है उसे भुलाकर आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करो। यही मानसिक रूप से मजबूत बनने का असली मार्ग है। शिष्य गुरु के इन शब्दों से प्रेरित होकर ठान लेते हैं कि अब वे अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर हाथी यह सोचे कि वह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकता और खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुवर, यह तो गलत होगा, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। हर जीव, हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं और स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार हर इंसान की अपनी विशेषता होती है। कोई किसी काम में माहिर होता है तो कोई किसी और काम में। हमें यह समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो काम दुनिया कर रही है वही हम भी करें। तुम अपनी प्रतिभा और क्षमता को पहचानो और उसी के अनुसार कार्य करो। अगर तुम अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 6वां नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु ने गंभीरता से समझाया, तुम सबके पास अभी बहुत ऊर्जा है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इस ऊर्जा को गलत कार्यों या गलत लोगों पर बर्बाद करोगे तो यह तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगी। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपने लक्ष्य पर पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपनी ऊर्जा को लक्ष्य प्राप्ति में लगाओगे तो सफलता निश्चित होगी, लेकिन अगर ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु ने शिष्यों को चेताया, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में खर्च करने से बचो। इसे ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु ने फिर 7वें नियम की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा,
मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। उन्होंने समझाया, शिष्यों, सबसे पहले यह पहचानो कि तुम्हारी अपनी क्षमता क्या है। अगर तुम्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान है तो उसी के अनुसार कार्य करो। भले ही दुनिया के लाखों लोग कहें कि तुम यह काम नहीं कर सकते, पर तुम उनकी बातों पर भरोसा मत करना। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी क्षमता तुम्हारी अपनी है और तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जानते हो। कोई और व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे से बेहतर नहीं जान सकता। गुरु ने जोर देकर कहा, अगर तुम्हें अपनी क्षमता का पता है तो उसी के अनुसार कार्य करो। कुछ लोग किसी कार्य को जल्दी कर लेते हैं तो कुछ को समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई कमजोर है। हर व्यक्ति का अपना तरीका और अपनी गति होती है। इसलिए दूसरों की सुनो, लेकिन अंत में वही करो जो तुम्हें सही लगे और जो तुम्हारी क्षमता के अनुकूल हो। गुरु के ये शब्द सुनकर शिष्य प्रेरित हुए और उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे और अपने मन की बात सुनकर अपनी क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में सबसे ज्यादा जानने का हक है, इसीलिए अपनी क्षमता के हिसाब से ही कार्य का चुनाव करो। जब तुम अपनी क्षमता के अनुसार काम करोगे और अपने अंदर की आवाज को सुनोगे तो तुम जीवन में जरूर आगे बढ़ोगे। गुरु ने आगे समझाया, कई बार लोग अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। वे दूसरों की बातों के मुताबिक काम करने लगते हैं और अपना बहुमूल्य समय इस तरह बर्बाद कर देते हैं। वे बिना सोचे समझे किसी कार्य को करने में जुट जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि दूसरों ने कहा था। लेकिन ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता वह जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु ने फिर जोर देकर कहा, यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है और सोचने समझने की शक्ति भी तुम्हारी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्षमता अभी कम है तो इसे बढ़ाने की कोशिश करो। अपने अंदर की भावनाओं को सुनो और अपनी क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़ो। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु ने बताया, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अपनी ऊर्जा को बिना किसी उद्देश्य के नष्ट करते रहते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वे कम सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बोलने में खर्च कर दी होती है। उनका दिमाग सोचने के लिए समय नहीं पा पाता। वहीं जो लोग कम बोलते हैं उन्हें सोचने का ज्यादा समय मिलता है। और जब तुम किसी विचार पर या किसी विषय पर अधिक ध्यान दोगे तो तुम सफलता की दिशा में आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सही विचार आएंगे जो तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर मैं तुमसे सवाल पूछता हूं तो तुम पहले सोचते हो और फिर जवाब देते हो, लेकिन अगर कोई यहाँ पर बैठा है और बिना सोचे समझे बोलता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। गुरु ने कहा, सोच समझकर बोलो और ज्यादा बोलने से बचो, ताकि तुम्हें अपने कार्य पर ध्यान देने और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का पूरा समय मिले। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर कोई शिष्य बहुत ज्यादा बोलता है तो वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। जब वह बात कर रहा होता है तो वह हमारे साथ और हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता है। यदि हम उससे प्रश्न पूछेंगे तो वह शायद गलत उत्तर देगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बोलने में ही लगा दी होगी। इसके विपरीत जो शिष्य शांत रहता है और हमारी बातों को ध्यान से सुनता है वह सोच विचार करके सही जवाब देता है। इसलिए शिष्यों को कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए। गुरु ने बताया, जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी विषय या विचार पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे, और जब तुम अच्छे से सोच सकोगे तो समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा भी बचती है और इस ऊर्जा का उपयोग तुम सोचने में कर सकते हो। गुरु ने शिष्यों को समझाया, यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम इन 8 नियमों का पालन यकीन के साथ अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनोगे। फिर कोई भी परेशानी या रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। कोई भी समस्या आएगी
तो तुम उसका डट कर सामना कर पाओगे। गुरु की बातों को सुनकर सभी शिष्य उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और समझ जाते हैं कि ये 8 नियम उनके जीवन में कितने फायदेमंद साबित होंगे। वे गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा पूरी होती है। सभी शिष्य अपने आश्रम की ओर लौटते हैं। गुरु ने इस शिक्षा के अंत में कहा, दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली होंगी। यह वीडियो आपको ऐसी बातें बताएगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। हम सब रात को खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही हमारी बीमारियों का कारण बनता है? गुरु ने आगे बताया, हमारे शरीर में 80% बीमारियां इस आदत की वजह से होती हैं। हम खुद ही अपनी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। गुरु ने शिष्यों को जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया और उनकी शिक्षा इस तरह समाप्त हुई जो उनके जीवन में गहरे बदलाव लाने वाली थी। गुरु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, क्या आप सभी को यह पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। कृपया हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, एक छोटा सा नियम है जिसे यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं, और यह नियम है, रात को पेट भरकर खाना खाने से बचो। गुरु ने आगे कहा, जब हम रात को बहुत अधिक खाना खाते हैं तो वह हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है। यह न केवल हमारी पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे शरीर में बीमारियों को भी आमंत्रित करता है। अगर हम रात को सोते समय खाली पेट होते हैं तो हमारे शरीर में ढेर सारी सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। शिष्य हैरान होकर गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि हम रात को खाली पेट सोएं, लेकिन क्या इससे कोई फायदा होगा? गुरु ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल। यदि आप 1 महीने तक खाली पेट सोते हैं तो आप अपनी 80% बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। यह आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना देगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको भूखा सोने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस इतना ही कि रात को सोने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। गुरु ने समझाया, जब आप पेट भर कर सोते हैं तो आपका शरीर भोजन को पचाने में व्यस्त रहता है और इस दौरान शरीर में सुधार या रिपेयरिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप खाली पेट सोते हैं तो शरीर खुद को रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। यह आपके पाचन तंत्र को आराम देने के साथ साथ आपके शरीर के अन्य हिस्सों में भी सुधार करता है। गुरु ने शिष्यों को और भी विस्तार से समझाया, अगर आप यह नियम 1 महीने तक पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी, आपकी नींद में सुधार होगा और आप खुद को ज्यादा ताजगी महसूस करेंगे। ये छोटे बदलाव आपके जीवन को लंबा और स्वस्थ बना सकते हैं। गुरु की बातें सुनकर शिष्य समझ गए कि यह ज्ञान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वे इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। गुरु ने फिर कहा, दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो आप एक ऐसी जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती थी। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। तो आगे बढ़ता है कहानी के कहानी ध्यान से सुनना। गुरु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जब हम भोजन करते हैं तो यह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है, और जब हम किसी मानसिक कार्य में लगे होते हैं तो यह प्राण शक्ति हमारे दिमाग की सक्रियता को बढ़ाती है। गुरु ने आगे कहा, यह प्राण शक्ति हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और यदि हम इसे सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो यह हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना सकती है। लेकिन अगर हम रात को ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारी प्राण शक्ति का अधिकांश भाग भोजन को पचाने में लग जाता है और हमारे शरीर में सुधार या ऊर्जा का पुनर्निर्माण नहीं हो पाता। गुरु ने फिर शिष्यों को बताया, अब तुम सोचो, यदि तुम रात को खाली पेट सोते हो तो तुम्हारी प्राण शक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है और यह तुम्हारे शरीर की मरम्मत करने, ऊर्जा को पुनः भरने और तुम्हारी सेहत को बेहतर बनाने का काम करती है।
यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है और तुम देखोगे कि तुम धीरे धीरे ताकतवर, ऊर्जावान और युवा महसूस करने लगोगे। गुरु ने यह भी समझाया, यह नियम कठिन नहीं है बच्चों, यह एक साधारण तरीका है जिसे तुम आसानी से अपना सकते हो। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि रात को सोने से पहले तुम्हारा पेट खाली हो। तुम यह नहीं कह सकते कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, क्योंकि यह एक छोटा सा कदम है जो तुम्हारी पूरी जीवन शैली को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या हम इसे धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं? जैसे पहले दिन थोड़ी देर का उपवास रखकर फिर धीरे धीरे इसे आदत बना सकते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम इसे धीरे धीरे कर सकते हो। शुरुआत में अगर तुम्हारे लिए इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल हो तो तुम धीरे धीरे शुरू कर सकते हो। पहले दिन तुम थोड़ा सा कम खा सकते हो, फिर अगले दिन और कम, और जल्द ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर और मन इस आदत को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। गुरु ने फिर कहा, यह नियम एक तरह से तुम्हारे शरीर के लिए एक उपहार है। जब तुम अपनी प्राण शक्ति को भोजन पचाने में खर्च नहीं करते तो यह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ, सक्रिय और युवा बनाए रखता है। इसलिए बच्चों, इस नियम का पालन करो और देखो कि कैसे तुम अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हो और अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हो। शिष्यों ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और वे समझ गए कि यह छोटा सा नियम उनके जीवन को बदल सकता है। वे सभी गुरु के प्रति आभारी थे और संकल्प लिया कि वे इस नियम का पालन करेंगे। गुरु ने फिर कहा, दोस्तों, अगर तुम इस नियम को अपनाते हो तो यह तुम्हारी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल सकता है और तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि यह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत लाभकारी है। गुरु ने शिष्यों को समझाया, बच्चों, तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकती है। जब हम भोजन करते हैं तो प्राण शक्ति भोजन को पचाने के लिए पूरी तरह से लग जाती है। यदि आप भोजन करने के तुरंत बाद गहरी सोच में डूब जाते हो तो इससे पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्राण शक्ति जो भोजन को पचाने का काम कर रही थी, अब गहरे विचारों पर खर्च हो जाती है, जिससे पाचन सही से नहीं हो पाता। गुरु ने फिर कहा, अगर आप भोजन करने के बाद शारीरिक परिश्रम करते हो, जैसे तेज तेज चलना या दौड़ना, तो भी यही समस्या हो सकती है। प्राण शक्ति जो पहले भोजन को पचाने में व्यस्त थी, अब शारीरिक कार्यों पर लग जाती है। यह पाचन क्रिया को कमजोर कर सकता है और शरीर को उचित ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इसलिए भोजन के बाद तेज गति से चलने या शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। गुरु ने आगे बताया, इसीलिए बच्चों, भोजन के बाद धीरे धीरे टहलना चाहिए ताकि पाचन क्रिया को प्रभावित न किया जाए और प्राण शक्ति का सही उपयोग हो। जब आप धीमे धीमे चलते हो तो पाचन क्रिया में सहायता मिलती है और शरीर को पूरा लाभ मिलता है। फिर गुरु ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, अब तुम सभी यह समझ ही गए हो कि प्राण शक्ति एक समय में केवल एक काम कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात भोजन करते हो तो इससे आपके शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। पहले प्रभाव के बारे में बताता हूं। गुरु ने कहा, पहला प्रभाव यह है कि आपकी जठराग्नि यानी पाचन अग्नि सूर्य के साथ काम करती है। जैसे ही सूर्य उगता है, आपकी पाचन शक्ति भी सक्रिय हो जाती है। यह ऊर्जा दिन के समय भोजन पचाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जब आप रात को देर से भोजन करते हो तो यह पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, क्योंकि सूर्य के साथ उसकी ऊर्जा जुड़ी होती है। गुरु ने शिष्यों को और समझाया, इसलिए देर रात भोजन करना शरीर के लिए उचित नहीं होता। रात में शरीर को आराम की जरूरत होती है और जब आप देर रात खाना खाते हो तो पाचन प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती, जिससे शरीर को पूर्ण लाभ नहीं मिलता। गुरु की बातों को ध्यान से सुनकर शिष्य समझ गए कि देर रात खाना न खाना और भोजन के बाद शारीरिक गतिविधियों से बचना उनके स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गुरु ने शिष्यों से कहा, अब तुम्हें यह 3 प्रभाव समझ में आ गए होंगे। पहला प्रभाव तो यह था कि रात में भोजन करने से पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, जो दिन के समय बेहतर काम करती है। गुरु ने फिर शेष प्रभावों के बारे में बताया और शिष्यों ने इस ज्ञान को ध्यान से सुना, यह जानकर कि यह सब उनके जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण था।
गुरु ने शिष्यों को समझाया, अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है और उस समय भोजन को पचाना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप सूर्यास्त से पहले भोजन करते हो तो जठराग्नि ठीक से कार्य करती है और भोजन का सही तरीके से पाचन होता है। जब आप सूर्यास्त के बाद खाते हो तो वह भोजन पचने में समय लेता है और शरीर में लंबे समय तक रुका रहता है, जिससे उसमें सड़न पैदा होने लगती है। यह सड़न विष बनकर आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। गुरु ने कहा, इसलिए यदि आप सूर्यास्त से पहले हल्का भोजन करें तो यह आपके शरीर के लिए बहुत लाभकारी रहेगा और पाचन प्रक्रिया सही से काम करेगी। फिर गुरु ने तीसरे प्रभाव के बारे में बताया। जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हो तो प्राण शक्ति जो आपके शरीर की मरम्मत में मदद करती है, वह भोजन को पचाने में पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है। इससे शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया रुक जाती है। गुरु ने कहा, आपकी प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। जब आप तुरंत सोने चले जाते हो तो प्राण शक्ति पाचन में लग जाती है और शरीर की मरम्मत नहीं हो पाती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु ने शिष्यों से कहा, आपको यह समझना है कि भोजन के बाद सोने से बचना चाहिए ताकि शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया जारी रह सके। यही कारण है कि जब आप सोने से पहले खाना खाते हो तो प्राण शक्ति भोजन को पचाने में व्यस्त हो जाती है और शरीर को ठीक से आराम और मरम्मत नहीं मिल पाती। फिर गुरु ने एक और महत्वपूर्ण प्रभाव बताया। तीसरा प्रभाव यह है कि जब आप भोजन करके तुरंत सो जाते हो तो दिमाग और शरीर के बीच विरोधाभास पैदा हो जाता है। दिमाग चाहता है कि उसे नींद मिले, लेकिन पाचन तंत्र सक्रिय रहता है और उसे काम करने के लिए समय चाहिए। इस स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है और शरीर को आराम नहीं मिलता। गुरु ने कहा, इसका परिणाम यह होता है कि आप भले ही 7 घंटे या 8 घंटे सोते हो, लेकिन सुबह उठने में कठिनाई होती है। आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हो और ऊर्जा की कमी महसूस करते हो। यह सब इस कारण होता है कि नींद गहरी नहीं हो पाती है और शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता है। गुरु ने शिष्यों से कहा, तो बच्चों, यह सब प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं जब हम भोजन के तुरंत बाद सोने जाते हैं। इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि भोजन करने के बाद थोड़ा समय जागते रहना चाहिए ताकि पाचन प्रक्रिया पूरी हो सके और शरीर को पूरी नींद और आराम मिल सके। गुरु ने शिष्यों से कहा, जब आप भोजन करते हैं और फिर सोने जाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पाचन पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाती है। इस कारण शरीर की मरम्मत का कार्य नहीं हो पाता। पूरी रात प्राण शक्ति भोजन को पचाने में लगी रहती है और जब आप सुबह उठते हैं तो आप फिर से कुछ खाते हैं। इससे आपकी प्राण शक्ति बार बार पाचन कार्य में ही लगी रहती है और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्य मंद पड़ जाते हैं। यह स्थिति शरीर के लिए हानिकारक है। गुरु ने फिर बताया, अगर आप सूर्यास्त के बाद भारी भोजन करते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली बिगड़ जाती है। इसके बाद आप कई उपाय करते हैं इसे सुधारने के लिए, लेकिन प्राकृतिक प्रणाली जिसे परमात्मा ने हमें दी है को नजरअंदाज कर देते हो। यह स्वाभाविक प्रणाली है जो शरीर को खुद ही साफ करती है और बीमारियों को ठीक करती है। गुरु ने शिष्यों से कहा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे शरीर की बीमारियां खुद ही ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी। सबसे पहले तुम्हें रात 7 बजे से पहले अपना भोजन करना है। अगर तुम 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हो और फिर रात 9 से 10 बजे तक सोने जाते हो तो तुम्हारे पास 3 घंटे का समय होता है, जिसमें वह हल्का भोजन पेट से नीचे उतरकर ठीक से पच जाता है। गुरु ने समझाया, यदि तुम 7 बजे भोजन करते हो तो लगभग 10 बजे तक आधा भोजन पच जाता है और जो बचा हुआ होता है वह रात 1 बजे तक पूरी तरह से पच जाता है। उसके बाद रात 1 बजे के बाद प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत के कार्य में लग जाती है और वह हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर गुरु ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। प्राण शक्ति को ठीक से काम करने के लिए आपको 2 तरीकों से भूखा रहना पड़ता है। मैं तुम्हें उपवास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उपवास हर किसी के लिए संभव नहीं होता। मैं तुम्हें अर्ध उपवास या प्रातःकालीन उपवास करने की सलाह दे रहा हूं।
इस उपवास में आपको 16 घंटे का उपवास रखना होता है। यह उपवास शरीर को पूरी तरह से साफ करने और मरम्मत करने का समय देता है। गुरु ने बताया कि अर्ध उपवास की शुरुआत आप इस प्रकार कर सकते हैं। गुरु ने शिष्यों से कहा, तुम्हें रात 7 बजे भोजन करना चाहिए और फिर अगले दिन सुबह 7-8 बजे भोजन करना चाहिए। जब तुम 7 बजे भोजन करते हो तो वह भोजन रात 1 बजे तक पच जाता है और उसके बाद तुम्हारे शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं जिनमें प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। यदि तुम यह नियम अपनाते हो तो तुम्हारे शरीर को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम रात 9 या 10 बजे भोजन करते हो तो तुम्हें इस नियम को बदलकर 7 बजे भोजन करना शुरू कर देना चाहिए। यह एक छोटा सा नियम है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। पहले अपने शरीर की स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करो, फिर बाकी चीजों का ध्यान रखना। गुरु ने शिष्यों को बताया, अगर तुम इस नियम से और भी ज्यादा लाभ लेना चाहते हो तो तुम शाम को 7 बजे भोजन कर सकते हो और फिर सुबह 11 बजे भोजन करो। इस प्रकार तुम्हारे शरीर को 16 घंटे का समय मिलेगा जिसमें वह भोजन को पचाने के बाद रिपेयरिंग का काम शुरू कर देगा। जब तुम अपने शरीर को आराम देते हो, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हो और प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हो तो यह प्राण शक्ति पूरे शरीर को प्रभावित करेगी और तुम्हारे पूरे सिस्टम को ठीक करेगी। गुरु ने यह भी कहा, तुम यह प्रभाव 15 से 20 दिनों में महसूस करना शुरू करोगे। अगर तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होने लगेगी। अगर तुम्हारी त्वचा खराब है तो वह चमकने लगेगी और अगर तुम्हारे बाल झड़ते हैं तो वे मजबूत होंगे। यदि बाल सफेद हो गए हैं तो वे धीरे धीरे काले होने लगेंगे। तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी और यदि तुम मानसिक तनाव या चिंता से जूझ रहे हो तो वह भी समाप्त हो जाएगा। गुरु ने अंत में कहा, जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता, उनके लिए भी यह नियम फायदेमंद होगा, क्योंकि जब प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर केंद्रित रहती है तो वह दिमाग तक नहीं पहुंच पाती, जिससे याददाश्त प्रभावित होती है। जब तुम इस नियम का पालन करोगे तो तुम्हारा दिमाग शांत और रिलैक्स रहेगा और तुम्हें पढ़ी हुई चीजें याद रहने लगेंगी। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर आप 7 बजे भोजन करते हैं और फिर 10 बजे सोने जाते हैं तो अगर आपको भूख लगे तो आप इस समय को समझें। हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है जो बाहर से कैलोरी लेकर ऊर्जा बनाती है और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर काम करता है। लेकिन जब कोशिकाओं को कुछ समय तक बाहरी आहार नहीं मिलता है तो वे अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल से ऊर्जा बनाने लगती हैं। गुरु ने आगे समझाया, इस स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, जैसे कि गलत तरीके से जमा हुआ प्रोटीन या बैक्टीरिया, उसे अवशोषित करके ऊर्जा का निर्माण शुरू कर देती हैं। इसे ऑन्टोफैगी या ओनंटोफिजिक कहते हैं और इस प्रक्रिया में कोशिकाओं की सफाई होती है। गुरु ने शिष्य को बताया, जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है उसे लाइसोसोम कहा जाता है और इस लाइसोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कोशिका के अंदर के वेस्ट मटेरियल का पाचन करके उसे ऊर्जा में बदल देते हैं। इस प्रकार जब कोशिकाएं बाहर से ऊर्जा प्राप्त नहीं करती तो वे अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसे उपयोगी ऊर्जा में बदल देती हैं। गुरु ने इसे विस्तार से समझाते हुए कहा, यह प्रक्रिया हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली को सक्रिय करती है। जब आप समय समय पर भोजन नहीं करते और अपने शरीर को आराम देने का अवसर देते हैं तो यह प्रक्रिया खुद ही शुरू हो जाती है। इससे शरीर की सफाई होती है और कोशिकाएं अपनी कार्यक्षमता को सुधारने लगती हैं। यह नियम न केवल पाचन को संतुलित करता है बल्कि शरीर के अंदर की सफाई और सुधार को भी बढ़ावा देता है। गुरु ने शिष्य से कहा, यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या किसी औषधि से नहीं शुरू कर सकते हैं। यह केवल तब शुरू हो सकती है जब आप समय समय पर आहार से बचते हैं। दिन भर का पूर्ण उपवास सभी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, जैसे कि शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7 बजे या अगर संभव हो तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इस समय में आप अधिकतर सोते रहते हैं और बाकी समय में
अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपको भूख का एहसास नहीं होता। गुरु ने आगे समझाया, यदि खाने के बाद भी भूख लगे तो आप नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालता। इसके साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं, जिससे आपकी भूख पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी डिटॉक्स प्रक्रिया भी बेहतर हो सकेगी। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, अब तुम्हारे मन में एक और सवाल उठ रहा होगा। जब हम बुद्धिमान व्यक्तियों और गुरुदेव की बातें सुनते हैं तो वे कहते हैं कि संसार जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, धन, इच्छाएं, यह सब माया का खेल है। जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष है, मुक्ति है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम यह सुनते हो तो तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, क्या हमारा संसार जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें सिर्फ आत्म खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के सुखों का आनंद नहीं लेना चाहिए? यह सवाल सभी के मन में कभी न कभी उठता है। लेकिन जानो बेटा, संसार जीवन को जीने का तरीका समझदारी से करना चाहिए और तभी आध्यात्मिक जीवन का सही अनुभव हो सकता है। गुरु ने शिष्य से कहा, यह सही है कि हम सभी के जीवन में तरह तरह की इच्छाएं और सपने होते हैं। कोई अपने माता पिता के लिए धन कमाना चाहता है, कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करता है, तो कोई अपने लिए कुछ हासिल करना चाहता है। कुछ लोग नाम और प्रतिष्ठा चाहते हैं, कुछ अपनी प्रेमिका या प्रेमी को खुश रखना चाहते हैं, कुछ बड़े आदमी बनना चाहते हैं और कुछ राज करना चाहते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में हर किसी का उद्देश्य और सपना अलग होता है। यह सभी इच्छाएं हमारे भीतर एक उद्देश्य और दिशा देती हैं। गुरु ने आगे कहा, लेकिन जब बुद्ध पुरुष हमारे सामने आते हैं तो वे हमें यह बताते हैं कि संसार का जीवन एक माया है और हमें इस माया से उबरकर खुद को जानना चाहिए। वे हमें कहते हैं कि आध्यात्मिकता की राह पर चलना चाहिए, और जब हम इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो हमारे भीतर के विचारों और इच्छाओं का संतुलन बिगड़ने लगता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम संसार के सुखों का पीछा करें या आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। तुम्हारे मन में भी यही सवाल उठता होगा, क्या हमारा संसार जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें हर चीज छोड़कर एक भिक्षु की तरह जीवन जीना चाहिए? तुम्हारा यह सवाल एकदम सही है और यह हर किसी के मन में कभी न कभी उठता है। गुरु ने शिष्य से कहा, लेकिन जानो, जीवन में संतुष्टि पाने का तरीका यही है कि हमें संसार के सभी सुखों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनी इच्छाओं और सपनों का पालन करते हुए आध्यात्मिकता की राह पर चलते हैं तो हम दोनों संसार और आत्मा का संतुलन बना सकते हैं। हमारे रिश्ते, पैसा, परिवार और दोस्त सभी कुछ मायने रखते हैं और यही हमारे जीवन को पूरी तरह से पूरा बनाता है। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, तुम उनके शब्दों को सही से समझ नहीं पा रहे हो। वे जो कहते हैं उसका मतलब कुछ और होता है और हम उसे अपने जीवन से जोड़कर कुछ और ही समझ लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि हमें गरीबी पसंद करनी चाहिए या आर्थिक रूप से पिछड़े रहना चाहिए। उन्होंने यह कहा था कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास संसाधन हो ताकि हम आत्मा की खोज में आगे बढ़ सकें। जब तक आप गरीब होते हैं और आपके पास आर्थिक साधन नहीं होते, तब तक आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, जब आप अत्यधिक संपन्न हो जाते हैं और धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो वही संपन्नता आपकी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट बन सकती है। गुरु ने शिष्य से कहा, महात्मा बुद्ध और अन्य महापुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सरल और सीधी भाषा में कही हैं, लेकिन हम अक्सर उन शब्दों का गलत अर्थ निकालते हैं। हम उनकी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। वे लोग जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए काम करते हैं, उनके लिए अपने शब्दों का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यह बात कुछ इसी तरह है कि हम उनकी बातों को समझते नहीं हैं और उनका गलत अर्थ निकालकर उसे अपने जीवन में उतारते हैं। इससे हम अक्सर अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। गुरु ने एक कहानी सुनाते हुए आगे कहा, एक बार की बात है,
महात्मा बुद्ध अपने नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, संसार के माया जाल में मत फंसो, संसार से ऊपर उठो, तभी तुम संसार को सही ढंग से समझ पाओगे। वे कह रहे थे कि जो व्यक्ति समय पर अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कामों में लिप्त हो जाता है, वह संसार के जाल में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमानी से काम करता है और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, वह जीवन में संतुष्टि और शांति पा सकता है। उस व्यापारी का मन भारी हो गया। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच महात्मा बुद्ध की बातों को समझ पाया था? क्या मेरी भलाई के लिए उनका उपदेश सही था? क्या मैं केवल उनकी बातों में आकर अपने जीवन और परिवार को बर्बाद कर रहा हूं? वह यह सोचते सोचते अपने अतीत के बारे में सोचने लगा, जब उसका व्यापार सफल था और उसका परिवार खुशहाल था। वह समझने लगा कि महात्मा बुद्ध की बातों का असल अर्थ क्या था। उसे अब यह महसूस होने लगा कि आध्यात्मिक जीवन का मार्ग अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना है, न कि दुनियादारी से पूरी तरह से भाग जाना। उसके सामने अब यह प्रश्न था कि क्या वह फिर से अपने जीवन को संवार सकता था और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता था। उसने फिर अपने व्यापार को फिर से शुरू करने की ठानी, लेकिन इस बार वह एक नया दृष्टिकोण अपनाने वाला था। वह अब सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के भले के लिए काम करना चाहता था। वह अपने काम में मेहनत करेगा, लेकिन इस बार वह दुनिया की मोह माया से परे होकर अपने कर्मों में संतुलन लाने का प्रयास करेगा। अब वह धनी व्यापारी समझ गया था कि महात्मा बुद्ध का उपदेश यह नहीं था कि हमें सभी भौतिक सुखों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह था कि हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए और संसार की मोह माया में पूरी तरह से नहीं फंसना चाहिए। उसे यह एहसास हुआ कि आत्मा की खोज करने के लिए भी हमें अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझना और निभाना होता है। उसे लगा कि अगर वह अपने कर्मों को सही दिशा में लगाए और परिवार के लिए भी जिम्मेदारी समझे, तो वह संतुष्टि और शांति पा सकता है। उसने फिर से अपने व्यापार को सही तरीके से चलाना शुरू किया और अपने परिवार के साथ जीवन में संतुलन बनाकर खुशी पाई। महात्मा बुद्ध ने उस व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और चुपचाप उसका आक्रोश सहन किया। फिर उन्होंने शांति से उत्तर दिया, तुम जो कह रहे हो वह केवल तुम्हारी स्थिति को दर्शाता है, लेकिन तुम्हारी नाराजगी तुम्हारे भीतर की असमझी को दिखाती है। जीवन की सच्चाई केवल धन या भौतिक सुख में नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर है। तुमने जो किया वह एक भूल थी, पर यह तुम्हारी सीख का हिस्सा है। तुम्हारी मुसीबतें तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। हर कठिनाई में एक नई सीख छिपी होती है। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर व्यापारी का मन शांत हुआ। वह सोचने लगा, क्या सचमुच मैंने अपनी कठिनाइयों को अपने कर्मों का परिणाम समझकर इसे सहन किया है? क्या मैं अपनी जिंदगी में फिर से सही दिशा पा सकता हूं? बुद्ध ने फिर उसे एक उदाहरण दिया। मान लो तुम एक यात्रा पर हो, रास्ते में तुम गिरते हो, घाव भी लगते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी यात्रा छोड़ देनी चाहिए? क्या तुम हर बार गिरने के बाद अपनी यात्रा को छोड़ दोगे? व्यापारी को बुद्ध के शब्दों का अर्थ समझ में आने लगा। वह समझने लगा कि जीवन में मुसीबतें आना स्वाभाविक हैं और वह अपने जीवन में सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे नहीं भाग सकता। असली सुख और शांति तभी मिल सकती है जब वह अपनी कठिनाइयों को समझे और उन्हें जीवन के एक भाग के रूप में स्वीकार करे। वह अब यह समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध का उपदेश यह नहीं था कि हमें पूरी तरह से भौतिक सुखों को त्याग देना चाहिए, बल्कि यह था कि हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में संतुलन और आत्मनिरीक्षण ही असली शांति का मार्ग है। व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और वचन लिया कि वह अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करेगा और जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाएगा। उसने फिर से अपने परिवार के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन अब वह संतुलन और समर्पण के साथ काम करता था, न कि केवल अपने भौतिक सुख के लिए। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार को फिर से सुधारा और अपने परिवार को खुशहाल जीवन देने में सक्षम हो गया। उसकी मेहनत और सही दिशा ने उसे फिर से संतुष्टि और शांति दी और वह समझ गया कि मुक्ति और शांति केवल संसार से भाग जाने में नहीं,
बल्कि अपने कर्मों को सही तरीके से निभाने में ही है। वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, नहीं, मैंने कभी किसी हाथी को हवा में उड़ते हुए नहीं देखा। महात्मा बुद्ध ने फिर उसे शांतिपूर्वक समझाया, ठीक है, तुमने कभी ऐसा नहीं देखा क्योंकि यह असंभव है। इसी तरह जब तुम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हो और उसे केवल भौतिक सुखों से बेहतर समझते हो, तो यह तुम्हारी व्यक्तिगत समझ का हिस्सा हो सकता है। यह तुम्हारी स्थिति से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी का अनुभव एक जैसा होता है। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? महात्मा बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब यह नहीं है कि हमें भौतिक सुखों का त्याग कर देना चाहिए या पूरी तरह से संसार से कट जाना चाहिए। असल में इसका उद्देश्य है आत्मा की सच्ची शांति की प्राप्ति, जो हमें किसी भी बाहरी स्थिति या परिस्थितियों से परे होती है। तुम्हारे पास जो भी था वह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे मन की स्थिति का परिणाम था। अगर तुमने अपनी स्थिति को समझा और उससे बाहर आने की कोशिश की, तो तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग वही है जो तुम्हें सही दिशा दिखाता है। व्यक्ति ने फिर पूछा, तो क्या आप कह रहे हैं कि जो मैं खो चुका हूं वह एक धोखा था? महात्मा बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं बेटा, यह धोखा नहीं था। यह सिर्फ एक जीवन का अनुभव था। जो तुमने खोया वह तुम्हारे मन की इच्छा और उसके पीछे की भावनाओं का परिणाम था। जब हम किसी चीज के प्रति बहुत अधिक आसक्ति और मोह रखते हैं, तो वह चीज हमारे जीवन में हमारी शांति और सुख को छीन लेती है। लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं और मोह को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। व्यक्ति ने अब महसूस किया कि महात्मा बुद्ध की बातें न केवल भौतिक सुखों से अलग थीं, बल्कि वे जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए थीं। उसने सोचा, क्या सचमुच संसार और आध्यात्मिक जीवन दोनों को संतुलित करना संभव है? महात्मा बुद्ध ने फिर उसे समझाते हुए कहा, संसार में रहकर भी आत्मा की शांति पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की इच्छाओं और आकर्षणों को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। जो कुछ भी तुमने खोया वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा था, लेकिन तुम्हें अपने मन और आत्मा की शांति की ओर बढ़ने की जरूरत है। यही वास्तविक मुक्ति है। वह व्यक्ति अब महात्मा बुद्ध की बातों को समझने लगा और उसकी आंखों में एक नई आशा चमकने लगी। उसने सोचा, शायद यह मेरी जीवन की सच्ची दिशा है और मुझे अपने भीतर की शांति को खोजना चाहिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक कहा तुमने, हर व्यक्ति मेहनत करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन कमाता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि यह जो पैसे वह कमाता है, क्या वह उसे सच्चे सुख के लिए लाता है? वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, क्या आप कहना चाहते हैं कि मेहनत से कमाए हुए पैसे से खुशी नहीं मिल सकती? महात्मा बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बिल्कुल, मेहनत से कमाए पैसे से तुम्हें जरूर कुछ भौतिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन क्या वह सुख स्थायी है? क्या तुम्हें यह लगता है कि केवल धन से ही तुम्हारे जीवन की सच्ची शांति मिल सकती है? वह व्यक्ति थोड़ा उलझन में था और फिर बोला, तो क्या हमें धन कमाने से भी परहेज करना चाहिए? महात्मा बुद्ध ने समझाते हुए कहा, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के पीछे अपनी पूरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को लगाना गलत है। अगर तुम केवल धन के लिए जीवन जीते हो, तो तुम असल में अपनी आत्मा की शांति खो बैठते हो। वास्तविक सुख तो तब आता है जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हो और जीवन में संतुलन स्थापित करते हो। वह व्यक्ति अब और ध्यान से सुनने लगा। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, यह जो भिक्षा हम प्राप्त करते हैं वह कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। यह भिक्षा जो तुम्हारे द्वारा दान दी जाती है, उसका उद्देश्य केवल भौतिक आवश्यकता को पूरा करना नहीं है। इसका उद्देश्य है आत्मा को शांति और संतुष्टि देना, जो तुम भौतिक चीजों से प्राप्त नहीं कर सकते। वह व्यक्ति अब समझने लगा और गहरे विचारों में खो गया। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, तुम अपने कर्मों को देखकर ही यह समझ पाओगे कि जीवन में असली सुख और शांति किसमें है। जो चीजें तुम खो चुके हो
वे केवल भौतिक रूप से तुम्हारी इच्छाओं से जुड़ी थीं, लेकिन असली शांति और संतोष तो आत्मा की उन्नति में है। वह व्यक्ति अब महात्मा बुद्ध के शब्दों को समझने लगा था और उसकी आंखों में एक नई दिशा और आशा चमक रही थी। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन में संतुलन लाएगा और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को सही तरीके से समझेगा।